गरीब की लॉकडाउन। नागपुर शहर के बाजार में बुढ़िया नाम का एक बूढ़ा, नदिया नाम की एक बूढ़ी जिलेबी बेचते थे। नदिया जिलेबी बनाती थी और बुढ़िया उन्हें कस्टमर को देता था। ऐसे आए थोड़े से पैसों से वो लोग माँ बाप खोए हुए अपने पोते पीकू की देखभाल करते थे। एक दिन बदकिस्मती से एक बीमारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और उनका जिलेबी का व्यापार भी बंद हो गया। थोड़े दिन के बाद नदिया बुढ़िया से, सुनिए, हमारे पैसे पूरे खत्म हो गए और अपना व्यापार शुरू होने की परिस्थिति भी नहीं है और हम अगर यही रहे तो पीकू का पोषण भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने गांव जाना होगा, वहाँ हमारे रिश्तेदार है ना, वो हमारी कुछ न कुछ सहायता करेंगे ना जी। जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन कैसे जाएंगे? बस नहीं है, ट्रेन नहीं है। हमारा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएंगे बोलो? धीरे धीरे पैदल ही जाएंगे जी, कम से कम 10 दिन में तो हमारे गांव पहुँच सकते हैं ना। ठीक है। बुढ़िया पीकू को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और नदिया एक बड़े से संदूक को अपने सर पर रख ली। ऐसे वो लोग हाईवे पर चलने लगे। उनके साथ साथ बहुत सारे मजदूर भी अपने सामान लेकर चल रहे थे। उनके बगल में से कार जा रहे थे। उन कारों में से अमीर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, चिप्स खाते हुए खुशी से जा रहे थे और इनको बहुत भूख लग रही थी। फिर भी वो बिना रुके चल रहे थे और एक चेक पोस्ट के पास पुलिस उन्हें रोकते हुए, क्या तुम नहीं जानते लॉकडाउन में ऐसे बाहर नहीं घूमते हैं? और उसके साथ साथ बच्चे को भी कंधे पर चढ़ाए, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? कहते हुए लाठी से बुढ़िया को दे मारा। सर, गरीब लोग चलने वाले रेल और बसों को बंद कर दिए और अमीर लोगों को कार में घूमने दे रहे हैं। इतनी मुश्किल से हम पैदल चल रहे हैं तो हमें 100 किस्म के प्रश्न पूछकर हमें मार रहे हो, ये अन्याय है सर। क्यों रे, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये तुम मुझे सिखाओगे? तुम ये चेक पोस्ट नहीं पार कर सकते। तुम जहाँ से आए वहीं लौट जाओ, नहीं तो मरते दम तक इस रोड के बगल में ही बैठ जाओ। चलो निकलो यहाँ से। वे मजबूर होकर वहाँ से लौट गए। अब कैसा जी, क्या करेंगे? हमारी परिस्थिति अब आगे कुआं पीछे काई जैसी हो गई है। शहर लौटकर नहीं जा सकते और गांव जाना मुश्किल हो गया है। तुम फिक्र मत करो, हमें ये सरकारी रोड पे से ही नहीं जाने दे रहे हैं ना। हम जंगल में से हमारे गांव जाएंगे। जंगल में ये लोग चेक पोस्ट नहीं लगा सकते हैं ना। वो जंगल में से चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद बुढ़िया एक पेड़ के नीचे पीकू को उतारा। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इस जंगल में कुछ खाने के लिए है क्या? ढूंढते हैं, चलो। दादाजी, नानी माँ, सुबह से आप लोग मुझे उठाकर पैदल चल रहे हैं ना। मैं नहीं चलाना, पहले आपको कुछ खाना चाहिए, ठहरिए। कहकर पीकू अपने जेब में से एक पैकेट निकाला। वो पैकेट में 2 जिलेबी थे। पीकू उसे उन्हें दे रहा था, इतने में 2 छोटे छोटे भूत पेड़ के ऊपर से कूदे। बुढ़िया नदिया दोनों उन्हें देखकर डर गए। एक छोटा भूत, वाह अब्बा, जिलेबी, हमें वो जिलेबी दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरूंगा। ये जिलेबी खाना इनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये दोनों भूख के मारे बेहोश हो जाएंगे। मुझे बहुत सारे मंत्र आते हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें एक बोतल में बंद कर दूंगा। हमें कुछ मत करना, बहुत दिनों से जिलेबी खाने की ख्वाहिश है, मगर हमारे माता पिता इस जंगल से बाहर जाने ही नहीं देते। अगर तुम हमें जिलेबी दोगे तो हम तुम्हें स्वादिष्ट गोश्त खिलाएंगे। उतना ही नहीं, इस जंगल में एक खजाना है, हम तुम्हें वो खजाना भी दिखाएंगे। पीकू ने वो जिलेबी खाने दिया। वो खुशी से उन्हें खाने लगे। उसके बाद बुढ़िया के परिवार को वो चिकन मटन भी खिलाए और एक गुफा में ले गए। वो गुफा में बहुत सारा सोना था।
वो देखकर बुढ़िया परिवार आश्चर्य हो गए। पीकू उन दोनों छोटे से भूतों को शेक हैंड देने गया। नो 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 शेक हैंड्स, पता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, नो टचिंग्स। पीकू हंसकर उन्हें थैंक्स बोला। ऐसे वो तीनों सोने के डब्बों को अपने सर पर रखकर गांव चले गए। वे अपने गांव में एक जेवर के दुकान वाले को वो सोना बेचे। बुढ़िया ने थोड़े पैसों से 2 लारी खरीदे। उस लारी में मजदूरों को चढ़ाकर उन्हें अपने गांव पहुंचाने लगा। रास्ते पे चलते मजदूरों को अन्नदान भी करने लगा। और लॉकडाउन होने के बाद बुढ़िया का परिवार उनके गांव में एक बड़ा सा घर भी बनाए। पीकू के भविष्य का भरोसा मिलने के कारण बुढ़िया नदिया दोनों खुश हुए। आइसक्रीम ट्रेन। जमशेदपुर नाम के गांव में जीवन और जमुना नाम के 2 प्रेमी रहते थे। जमुना तो आइसक्रीम पर जान छिड़कती थी। उसे अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जीवन उसे एक आइसक्रीम पार्लर ले गया। उस दुकान पर जमुना, जीवन, अगर इस दुकान पर मेरा ऑर्डर किया हुआ आइसक्रीम नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फिर जो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होंगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, ऐसा उसने वार्निंग दिया। अरे, हम कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम दुकान पर नहीं आए हैं। यहाँ मिलने वाले आइसक्रीम और कहीं नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ वेटर आया। सर, कहिए क्या लाऊं? काफी सोचने के बाद जमुना, रेड वेलवेट आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी टॉपिंग। सॉरी मैडम, आपने जो फ्लेवर की फरमाइश की वो नहीं है, कोई और फ्लेवर कहिए। जमुना ने जीवन की ओर गुस्से से देखा। कोई और वैरायटी ट्राई कर लो ना। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और फ्लेवर पूछती हूँ। अगर वो भी नहीं मिला तो समझो तुम गए काम से। तब जीवन मन ही मन में, हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि वो जो फ्लेवर मांगे वो मिल जाए प्लीज, कहकर प्रार्थना करने लगा। एक नेपोलियन आइसक्रीम लेकर आना। नेपोलियन? वो होता क्या है ये भी नहीं जानते हम मैडम। हमारे पास लोकल वेनिला, मैंगो, टूटी फ्रूटी, ऐसा कुछ चाहिए तो बोलिए, चुटकी बजाते ही ले आऊंगा। बस जमुना को गुस्सा आ गया। जीवन को पकड़कर, अरे जीवन, एक तो तुम ऐसी बकवास दुकान पर ले आए, ऊपर से मेरा फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर करने को कहते हो। मैं मुझे जो पसंद है वो खाऊं या जो ये बेकार का स्टॉक इन्होंने रखा है उसे खाऊं? अरे, अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी पसंद का आइसक्रीम नहीं खिला सकते तो तुम्हें गर्लफ्रेंड किस लिए? और प्रेमी होने का दावा क्यों करते हो? कहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ठेंगा, कहकर चिल्लाने लगी। जमुना, इस बार माफ कर दो, मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पसंदीदा फ्लेवर कहाँ मिलता है। प्लीज प्लीज। पता लगाओ वो कहाँ मिलता है, मुझे वहाँ ले जाओ। यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर मेरा फ्लेवर नहीं मिला तो अपना ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप। बस ये फाइनल है, कहकर उठकर चली गई। जीवन समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो यूं सोचता हुआ जंगल में गया। जीवन अपने मन में, जमुना मुझे जान से भी प्यारी है, वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं सकता। अब मेरे पास क्या रास्ता है? यूं सोचता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए भूत ने रोका। उसे देखकर घबरा कर जीवन, अरे बाप रे, भूत भूत, अब मुझे बचाओ, अब बचाओ। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जिसकी जमुना जैसी गर्लफ्रेंड हो उसे भूतों से भला डर कैसा? अरे वो मुझे नोच खाती है, इससे ज्यादा ये भूत क्या करेगा भला? उससे तो यही अच्छा है, कहकर रुक गया। हेलो ब्रदर, ये क्या जंगल के रास्ते से जा रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? देखने में तो लगता है कि तुम बहुत मुसीबत में हो। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा? जीवन हैरान होकर, अरे तुम्हें कैसे पता चला बॉस? भूत, मैं भी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी नहीं कर सका, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने आत्महत्या कर लिया और यूं भूत बन गया हूँ। ऐसा क्या? तो मेरे लिए भी अपने पास इस पेड़ में एक जगह देना बॉस, कल मेरा भी यही हाल होने वाला है। कहकर जमुना के साथ जो हुआ सब बताकर, मेरे लिए भी मौत ही अटल है। चिल ब्रो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे तुम ग्रेट हो ब्रो, तुम लवर्स की समस्याएं दूर करने के लिए बहुत जतन कर रहे हो। और भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ ब्रो, उनका भी बेड़ा पार करा दो। थैंक्स ब्रो, मैं जमुना के पास जाता हूँ, तुम्हारे वरदान को प्रयोग करके उसका गुस्सा ठंडा करके आता हूँ। चिल ब्रो, गुड लक।
जीवन जमुना से जा मिला। जमुना के साथ उसकी कई सहेलियां भी थीं। जीवन को देखकर जमुना, क्या हुआ, मुंह उठाकर चले आए? ऐसी बात नहीं है जमुना, तुम्हें जो फ्लेवर चाहिए बताओ, यदि मैं वो नहीं ला सका तो मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। चलो देखती हूँ किस दुकान पर ले चलते हो। अगर वहाँ मेरा पसंद का फ्लेवर ना मिले तो बच्चू तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सिर्फ मैं ही नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ आएंगी। किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है जमुना, तुम सब फरमाइश तो करो, यही मंगवा देता हूँ। जमुना की सहेलियाँ, ये क्या कहता है, यही मंगाएगा? जीवन बोलने से पहले सोच लो। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है जमुना तुमने इसको टेंशन दे दिया है, ये उसी का असर है। कहकर हंसने लगी। नहीं नहीं, तुम लोग मांगो तो सही, चाहो तो देख लो। कहकर हाथ हिलाया तो सामने रेल की पटरी बिछ गई। जमुना और उसकी सहेलियां हैरान होकर, ये क्या, बट्टी पिच गई? उसने फिर हाथ हिलाया, एक बड़ी आइसक्रीम ट्रेन प्रकट हुई। सब सहेलियां सोचने लगी, ये क्या कर रहा है? मांगो, क्या चाहिए, किसे क्या चाहिए, बोलो जल्दी, कम ऑन कहने लगा। मुझे बटर कैरेमल आइसक्रीम चाहिए। मुझे ग्रीन टी आइसक्रीम चाहिए। मुझे रॉकी रोड आइसक्रीम चाहिए। कहकर अपने पसंद के अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर के नाम गिनाने लगे। बस जीवन ने फिर हवा में हाथ हिलाया तो आइसक्रीम ट्रेन जाकर उनके पसंद के आइसक्रीम कोन में भरकर उन्हें लेकर फिर प्रकट हुई। उन्हें खाकर जमुना और उसकी सहेलियां, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे जीवन जैसा बॉयफ्रेंड सबको मिलना चाहिए। बोलो, तुम उसे छोड़ती हो तो मैं कर लेती हूँ उसे शादी इसी वक्त। एक एक को पकड़कर मारूंगी। फिर जीवन से, आई एम सॉरी जानू, आई लव यू जीवन। जमुना को खुश देखकर मनी मन जीवन ने उस भूत को धन्यवाद किया।